Okay, good Ovesh, but then also we'll see for one time. तो cos 180 minus 70, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? सेकंड क्वाड्रेंट, राइट? ये हमने माइनस ऑफ cos a minus में लिखा था, सॉरी. सो इट इज 70, 180 minus 70, इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, ये आपका 70 हो जाएगा. तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस cos 70. ठीक है, सो इट इज माइनस ऑफ cos a plus b. a plus b आपका जो भी है फॉर फर्स्ट केस. So let us see same condition for second case now. Okay. चलो सेकंड केस के लिए a प्लस बी आपका 60 प्लस 70 130 हो जाएगा. तो cos 180 माइनस 130, बट एग्जैक्टली 180 माइनस 130 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, राइट? पर वो हम नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, हम उसे, क्योंकि हमें 130 के फॉर्म में लिखना है, राइट? तो cos 180 माइनस 130 हम ऐसा समझेंगे कि अभी वो सेकंड क्वाड्रेंट में. समझना क्यों, हमें पता नहीं है 130 आपका ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है. क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट कैन बी रिटन एज माइनस cos 130 ओनली. ठीक है, ये आपका माइनस cos 130 होगा. फिर आप 130 को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर हम 130 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आपको पता चलेगा कि वो ऑब्ट्यूज है एक्यूट है. 180 माइनस 50 या 90 प्लस 40. ठीक है, तो उस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तब वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं इसे लिख रहा हूँ माइनस cos 180 माइनस 50, ठीक है, तो अब ये आपका हो जाएगा अगेन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में तो वापस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस और cos 50. तो अल्टीमेटली बाद में वो प्लस हो ही जाएगा. बट सिंस जब आप उसे a प्लस बी के फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट, तो a प्लस बी हमें पता नहीं है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड. वी आर नॉट नोइंग कि a प्लस बी हमारा आइदर एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा. तो आइदर वो फर्स्ट में आएगा या सेकंड में आएगा. तो वो कौन से भी क्वाड्रेंट में हो, सिंस इट इज 180 माइनस 180 से हम माइनस कर रहे हैं, तो हम उसे सेकंड क्वाड्रेंट में मान के चलेंगे. तो वो माइनस ऑफ cos a प्लस बी ही मिलेगा. अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो वो जो है वही आएगा एक्यूट के लिए. अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो डेफिनेटली 130 आपका 0 से 90 एंगल नहीं है, तो उसको 0 से 90 वाले एंगल में आप कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो ही जाएगा. सो इज इट क्लियर? तो ये वाली मेथड या ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको सिखाए थे, वो सभी एंगल्स के लिए वैलिड है. वो सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए लिमिटेड नहीं है. इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो ये स्टेप आपके एक्यूट एंगल हो या ऑप्ट्यूज एंगल हो, सबके लिए है. करिश्मा डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है, कि आपकी एक्यूट एंगल या ऑप्टिक्स एंगल सबके लिए है, राइट? तो ये मेथड सबके लिए है. ओके, तो ये चीज डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि ये चीज वापस रिपीट करूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा. कुछ चीजें मैं बोल रहा हूँ, उतना भरोसा रख के डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है? चलो, सो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 2 हमारा हो गया, राइट? क्वेश्चन 2 के बाद हमने क्वेश्चन 8 देख लिया. नाउ यू आर हैविंग डाउट इन 9, 10, 11. ओके, कंटिन्यूअस. चलो क्वेश्चन 9 देखते हैं पहले. Prove that sin 7 theta minus sin 5 theta divide by cos 7 theta plus cos 5 theta. ये भी आसान है. ओके, चलो कैसे करेंगे बोलो. दिख ही रहा है, क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझ में ये फॉर्मूला लगाओ, राइट? एक ही फॉर्मूला दिख रही है. अगर क्वेश्चन में आपको दिखे ज्यादा फॉर्मूला तो आप सोचोगे भी कि चलो मैं ये अप्लाई करूँ या ये अप्लाई करूँ. बट क्वेश्चन में देख के ही पता चल रहा है हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एलएचएस अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में आपके पास sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा, कौन सी फॉर्मूला लगाओगे? एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. और डिनोमिनेटर अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में आपके पास cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा, कौन सी फॉर्मूला लगाओगे? एक ही फॉर्मूला लगाओगे. बोलो. ऊपर s माइनस s क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ s माइनस s? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ c प्लस c? गिव मी योर रिप्लाई क्विकली. वेरी गुड. s माइनस s 2cs. c प्लस c. c प्लस c. Student, c plus c 2cc. Very good. Okay, so here Ria, please mute yourself. Okay, so s minus s will become 2cs. Okay,
c plus c will become 2cc. राइट, एक एंगल एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस एंड मल्टीप्लाई बाय 2, सो डिवाइड बाय 2. सो दिस विल बी इक्वल टू, चलो 2 cos 7 plus 5 12 by 2 6 theta sin 7 minus 5 2 theta by 2 theta. चलो डिवाइड बाय 2 cos 7 plus 5 12 by 2 6 theta cos 7 minus 5 2 by 2 cos theta. तो ये आपका 2 cos 6 theta 2 cos 6 theta कैंसिल हो जाएगा. इट इज इक्वल टू sin theta by cos theta, दैट इज इक्वल टू tan theta. ओके चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 10. आसान है ना, मुझे नहीं लगता कि रिपीटेशन की जरूरत है. राइट, प्री के मार्क्स लेने हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है कि प्रूव दैट 2 cosec थीटा प्लस cosec 2 cosec 2x प्लस cosec x इक्वल टू sec x into cot x by 2. अब ये अच्छा क्वेश्चन है. सो प्रूव दैट 2 cosec 2x प्लस cosec x is equal to sec x into cot x by 2. कहाँ से शुरू करेंगे बोलो. सो cosec 2x है, cosec x है, sec x है, cot x है. LHS ऑब्वियसली, बट LHS के बाद क्या करेंगे वो पूछ रहा हूँ. If you are having this cosec 2x cosec x, right? हाँ, एक ही चीज कर सकते हैं. राइट, cosec की हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो डेफिनेटली हमें पहले उसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट, और साइन में कन्वर्ट करने के बाद हम कुछ सोच सकते हैं कि अब हम क्या करें. ठीक है, हमारा एम हमारे सामने होना चाहिए कि हमें sec x और cot x by 2 लाना है. हु इज दिस, कौन है ये. ऑफलाइन क्लास शुरू होने दो फिर देखना. चलो, सो हियर LHS is 2 cosec 2x plus cosec x. तो cosec 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon sin 2x. So it is equal to 2 डिवाइड बाई sin 2x प्लस cosec x को क्या लिख सकता हूँ, 1 upon sin x. चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या sin 2x sin x में कुछ कॉमन निकल सकता है. क्या sin 2x को मैं sin x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. Isn't it? क्या मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है. Am I audible or not? Students, please give me some response because your Jitendra is telling that he is not able to hear me. Okay, thank you students. So 1 डिवाइड बाई sin x, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा. तो क्या दोनों जगह से मैं 1 upon sin x कॉमन निकाल सकता हूँ. So now I'll be having 1 by sin x. Here I'll be having 1 by cos x plus 1. Okay, चलो हमारा एम क्या है उसको ध्यान दो. तो ये आपका sec x है, ये आपका cot x by 2 है. ओके, so it is equal to 1 upon sin x
ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई कॉस एक्स। चलो, तो 1 प्लस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला? प्लीज क्विकली टाइप इन चैट बॉक्स, व्हाट इज द फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स? वेरी गुड, 2 cos square x by 2। ओके, चलो डिनोमिनेटर में आपके पास sin x cos x, क्या sin x cos x को भी डेफिनेटली हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें एक तो sec x चाहिए, sec x मींस 1 अपॉन cos x, तो वो ऑलरेडी है। तो समझो समझो यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है उसको ऑलवेज देखते रहो, हमें sec x चाहिए। sec x नथिंग बट 1 अपॉन cos x, तो 1 अपॉन cos x ऑलरेडी है, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। राइट नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद sin x, तो sin x और x बाई 2 के फॉर्म में क्या लिख सकते हो? राइट, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस एक्स एज इट इज रखेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स को चेंज नहीं करेंगे। चलो, ये साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स बाई 2? जल्दी बोलो स्टूडेंट, साइन एक्स एक्स बाई 2 के टर्म में क्या होगा? एटलीस्ट रेज योर हैंड। यस, तो साइन एक्स आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, राइट? हाँ, यस, वेरी गुड। सो जस्ट यू कैन रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट यू देन। सो ये आपका कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाई साइन is cot x by 2, 1 by cos is sec x. So this is your RHS. Is it clear now? So cot x by 2 into sec x, which is your RHS. क्या चीज क्लियर हो गई? Please give me some response. Okay. Okay, चलो, thank you. क्वेश्चन 11 रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, इट इज इजी। क्वेश्चन 11 में आपको tan 3 थीटा की फॉर्मूला प्रूव करनी है, राइट? tan 3 थीटा की फॉर्मूला, हाँ, तब मैंने आपको दिखाई थी कैसे आई है, तो अब वो वैसे भी कर सकते हो, दैट इज tan थीटा प्लस 2 थीटा, एंड फिर आप 2 थीटा की वैल्यू रख सकते हो। कल जितना मैंने प्रूफ के लिए दिया था वो सब हो गया। ओके, थीटा 18 डिग्री वाला प्रूफ हो गया, और वो cos a प्लस बी cos a माइनस बी वाला अभिराम ट्राई किया, आया आंसर। P1 P2 P1 P3 वाला मैंने बोला, ये सबका हो गया। ओके, चलो, हियर यू हैव टू प्रूव दैट tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट? तो ये मैंने आपको बोला था ये कैसे करना है। ओके, साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करके नहीं होगा करिश्मा। सी आरएचएस, क्या आरएचएस में हमें साइन बाई कॉस चाहिए या साइन या कॉस है? नहीं, ये मैं जब फॉर्मूला समझा रहा था तभी मैंने आपको समझाया था ये कैसे करना है। ओके, सो tan 3 थीटा, राइट, तो आपका क्या होगा tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, फिर tan 2 थीटा की फॉर्मूला रखेंगे, राइट? सो योर एलएचएस, वैसे ही मैंने आपको बोला था साइन 3 थीटा की डेराइव करके दिखाई थी, वहीं से मैंने बोला था। सो tan थीटा प्लस 2 थीटा, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चलो, व्हाट इज योर फार्मूला ऑफ tan 2 थीटा? वो tan थीटा प्लस थीटा से आया है, tan थीटा प्लस tan थीटा, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो नाउ योर tan 3 थीटा विल बिकम tan थीटा प्लस tan 2 थीटा की जगह पे क्या रखूंगा? 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई 1 minus tan theta tan 2 theta. So this is 1 minus tan theta. What is tan 2 theta? 2 tan theta by 1 minus tan square theta. क्या पता चला स्टूडेंट्स इसमें? Right, now this is your tan theta or LHS.
सो इट विल बी इक्वल टू, अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, सो माई एलएचएस विल बी इक्वल टू, सो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 tan theta whole divided by 1 minus tan square theta. चलो इन डिनोमिनेटर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा इंटू 2 tan थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो आपके दोनों के डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। न्यूमिनेटर में आपके पास बचेगा tan थीटा इंटू 1 दैट इज tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा प्लस 2 tan थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। चलो ये 2 tan थीटा प्लस 1 tan थीटा डेफिनेटली आपका हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर नाउ? ओके, उस दिन आपको यही बोला था मैंने, इतना घर से ट्राई करना, प्रूव हो जाएगा। चलो नो इश्यू। Shall we move to next question now? नहीं, 2 tan x and tan 2x are never same. 2 tan theta is not equal to tan 2 theta, वो सेम है ही नहीं, कभी भी नहीं। कोई एंगल के लिए ऐसा सेम नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ऐसा सेम नहीं है, नाइदर फॉर साइन, नाइदर फॉर कॉस, नाइदर फॉर tan, किसी के लिए नहीं। ओके, यहीं पे तो हमारे आपके पास फॉर्मूला है, tan 2 थीटा ये होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सेम होने का कोई सवाल ही नहीं। चलो, एनीथिंग एल्स? Any other doubt you want to ask something? Please give me some response. Okay. Shall we start new topic now? That is M 3.4. नई नई फॉर्मूला पढ़ते हैं और उसके बेस पे से सब देखते हैं। ओके, हाँ हाँ हाँ, तो हाँ ओवेश बता रहे हैं कि सर एट थीटा इक्वल टू 0 ये होगा, यस। सो एट थीटा इक्वल टू 0 इट इज पॉसिबल। वैसे एंगल वो देखेंगे कि मतलब वो पर्टिकुलर एक एंगल के लिए हो रहा है, पर जब हम आइडेंटिटी लिखते हैं तो वो सभी एंगल्स के लिए होना चाहिए। ओके, तो M 3.4 में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बहुत सारी वैल्यू आ रही है कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू पे, तो वो कौन कौन सी सेम वैल्यूज हो सकती हैं, वो सारी वैल्यूज को हम डिटरमाइन करेंगे। ओके, चलो शुरू करें M 3.4। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो M 3.4 शुरू करें, तो इसके बाद आप टीपीपीज और वो ये संडे कर सकते हो। ठीक है, 4 टीपीपीज हैं, राइट। तो ये संडे आप ट्राई करना जितना हो सके। नहीं तो ये संडे आपकी कोई एग्जाम नहीं है, ये संडे आपको टीपीपी सॉल्व करने हैं, M 3.4 एंड टीपीपी। हम ट्राई करेंगे कि M 3.4 की इन क्लास एक्सरसाइज आज ही खत्म हो जाए, तो आपके पास बचेगा होमवर्क। M 3.4 का होमवर्क एंड टीपीपी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस। मैं ये सारी पीडीएफ भी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर रहा हूँ। गूगल क्लासरूम से सॉल्यूशन निकाल लिया सबने? M2 का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए अपलोड किया कि नहीं? शायद किया किया ना। M2 का सॉल्यूशन मिला, गूगल क्लासरूम पे डाउनलोड कर दिया, और ये सारी पीडीएफ भी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर रहा हूँ, क्लास नोट्स, वो देख रहे हो? M 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड मैक्सिमा मिनिमा।
समझो इसे। तो सबसे पहले मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रहा हूँ फंक्शन की, वो कैसे आई है वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो सपोज आपके पास एक फंक्शन है, सपोज योर फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ, उसका इनपुट है थीटा, एंड वो फॉर्म है आपका ए कॉस थीटा प्लस और माइनस बी साइन थीटा। अब इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अल्टीमेटली हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है कि ये कहाँ से कहाँ होगा। ओके, सो कैन एनीवन टेल मी अबाउट दिस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा? ओके, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा की अगर मुझे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ओके, डेफिनेटली अगर कोई भी एक फंक्शन के फॉर्म में मैं उसे कन्वर्ट कर दूं तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब वो कन्वर्ट करने की जो प्रोसीजर है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो थोड़े चक्कर जैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो जिसको इंटरेस्ट हो, जैसा कि मैंने आपको बोला था वी आर इन इंजीनियरिंग फील्ड, तो हमें बस उसका एप्लीकेशन देखना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं कि मतलब हम डायरेक्ट फार्मूला को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके हम वो करेंगे कि यहाँ से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे यू फ्रॉम हियर इज, पहले मैं आपको हिंट दूंगा कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो आप देख लेना, ठीक है। उस तरीके से आप घर से ट्राई करना, फिर नहीं हो तो मुझे पूछना, और यहाँ पे हम डायरेक्टली शुरू करेंगे कि वो कैसे करना है। ओके, नाउ सी। सो यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आई एम हैविंग दिस फंक्शन दैट इज 1 cos थीटा, ये एक इजी एग्जांपल ले रहा हूँ, यू कैन कन्वर्ट फॉर एनीथिंग, प्लस 3 sin थीटा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये आपका 1 cos थीटा है प्लस 3 sin थीटा है, ठीक है। यहाँ एक ऐसा एग्जांपल ले लो जिसके लिए हमारे लिए वो वैल्यू है, तो मैं √3 ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसके लिए आपको पता चलेगा जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा। सो हियर अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शन के साथ कंपेयर करूँ तो मेरा a है 1, b है √3, ठीक है। अगर यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करोगे, राइट, तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या होगा समझना, 1 प्लस √3 होल स्क्वायर 3, सो दैट इज स्क्वायर रूट 4 इज 2। अब ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने का मतलब क्या है, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, अभी सारी चीजें पता चलेंगी। मैं यहाँ ये एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 1/2 cos थीटा प्लस √3/2 sin थीटा। अब यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, आइदर आप 1/2 को cos 60 लिख सकते हैं, आइदर आप sin 30 लिख सकते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो 1/2 को सपोज मैं cos 60 लिख रहा हूँ, सो दिस इज cos 60 cos थीटा प्लस √3/2। √3/2 अगर यहाँ पे मैंने cos लिखा तो यहाँ पे मैं sin लिखूंगा, वहां पे sin लिखा तो यहाँ पे cos लिखूंगा। सो सिंस इट इज cos 60 तो ये अब मेरा हो जाएगा sin 60। चलो, कैन एनीवन टेल मी ये कौन सी फॉर्मूला बनी, cos 60 cos थीटा प्लस sin 60 sin थीटा, ये कौन सी फॉर्मूला है? वेरी गुड, cos ऑफ a माइनस बी, इजंट इट, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स cos a माइनस बी दैट इज cos 60 माइनस थीटा, राइट। आप cos थीटा माइनस 60 भी लिख सकते हो। चलो, हु विल टेल मी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos 60 माइनस थीटा? कोई भी cos हो, राइट, एनी फंक्शन हो, cos है, cos थीटा है, cos 2 थीटा है, cos 5 थीटा है, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज रेंज ऑफ cos? पूरा ग्राफ हम देख के गए हैं, cos का इनपुट आप कुछ भी दे दो, रेंज क्या होगी? वेरी गुड, -1 to 1, राइट। तो cos की मिनिमम वैल्यू है -1, मैक्सिमम वैल्यू है 1, अब उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये फंक्शन आपका ये है, तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -2, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 2 आपका मल्टीप्लाई है -1 के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 2 इंटू -1 आप करोगे तो वो -2 होगा, 2 इंटू +1 करोगे तो वो आपका +2 होगा। तो यहाँ पे आपकी मिनिमम वैल्यू होगी -2 और मैक्सिमम वैल्यू होगी +2। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू।
क्या ये चीज क्लियर हो गई? -2 एंड +2। ओके, तो cos थीटा प्लस √3 sin थीटा के मिनिमम वैल्यू है -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू है +2। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, वेट वेट वेट। सी, मैंने एक एग्जांपल लिया था cos थीटा प्लस √3 sin थीटा, और ये cos थीटा प्लस √3 sin थीटा को सिंप्लीफाई करके मैं कहाँ पे आया? 2 टाइम्स cos 60 माइनस थीटा। यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर होंगी। ये 2 टाइम्स cos 60 माइनस थीटा पहले क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक किस किस को डाउट है? जो 2 टाइम्स cos 60 माइनस थीटा आया उस पे, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ क्विकली। मैंने यहाँ √a² प्लस b² फाइंड किया। ये क्यों फाइंड किया वो बाद में पता चलेगा। तो √a² प्लस b² फाइंड करके मैंने क्या किया? उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो जब मैंने √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, दैट इज ओवर 2, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 है। तो अब मुझे ये जो 1/2, मतलब ये cos के आगे जो टर्म था 1, वो 1/2 हो गया। साइन के आगे जो टर्म थी √3, वो √3/2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 को मैंने लिख दिया cos 60, √3 को मैंने लिख दिया sin 60। तो ये फॉर्मूला हो गई cos 60 माइनस थीटा। क्या यहाँ तक पहले क्लियर हुआ? 2 cos 60 माइनस थीटा तक किसी को डाउट है? पहले ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है? फिर -2 +2 पे जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, ग्रेट। चलो अब समझो। अब वी ऑल नो दैट रेंज ऑफ कॉस इज -1 to 1, मतलब कॉस की वैल्यू ऑलवेज आपकी -1 से 1 के बीच में होगी। वी नो दैट cos 60 माइनस थीटा ऑलवेज आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब उसके साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है, तो -2 लेस देन और इक्वल टू 2 cos 60 माइनस थीटा। मुझे पता है मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो 2 टाइम्स cos 60 माइनस थीटा -2 से 2 के बीच में होगा। और 2 टाइम्स cos 60 माइनस थीटा किसकी वैल्यू है? cos थीटा प्लस √3 sin थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन दिया है दैट इज cos थीटा प्लस √3 sin थीटा, उसके मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी -2 और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी +2। सो इज इट क्लियर नाउ? मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू +2। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, तो cos थीटा प्लस √3 sin थीटा की मिनिमम वैल्यू है -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू है +2। ओके, तो अब ये 2 और -2 अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है तो 2 आपको कहाँ से मिला था? 2 वाज नथिंग बट योर √a² प्लस b², राइट? तो अगर मुझे इन जनरल वे में लिखना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अगर मेरे पास कोई भी जनरल एक्सप्रेशन है a cos थीटा प्लस और माइनस b sin थीटा, तो इन सेम प्रोसीजर, यही सेम प्रोसीजर फॉलो होगी। मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी -√a² माइनस b² माइनस √a² प्लस b², एंड मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी √a² प्लस b²। क्या ये चीज क्लियर हुई? मेन ये मुझे समझाना था। ओके, तो यहाँ पे आपकी मिनिमम वैल्यू होगी -√a² प्लस b² और मैक्सिमम वैल्यू होगी +√a² प्लस b²। और ये उसके पीछे का प्रूफ है। एग्जैक्टली प्रूफ हम कोई भी एक नंबर के लिए नहीं दे सकते, इन जनरल देना पड़ेगा, बट वो जनरल दूंगा तो आधे से ज्यादा लोग सो जाएंगे। ओके, क्योंकि इन जनरल प्रूफ के लिए हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे a/√a² प्लस b², कोई cos अल्फा होगा, यहाँ पे आपका साइन अल्फा होगा, फिर cos 60 माइनस अल्फा होगा, राइट? अभी ना हम जनरल प्रूफ यही है, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? वो मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल प्रूफ आप देखना, इसीलिए मैंने ये प्रूफ इसलिए दिखाया कि सबके लिए क्लियर हो जाए। और जिन स्टूडेंट्स को इसका रियल प्रूफ चाहिए, ठीक है, या जनरल प्रूफ चाहिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया, तो जिनको भी एक रियल प्रूफ देखना है जस्ट काइंडली गो थ्रू दैट। ये सेम है, ओके, ये सेम प्रोसीजर है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगा, ये पूरा पीडीएफ ही भेज दूंगा गूगल क्लासरूम पे, ठीक है? सो ये सेम प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे की वही जनरल प्रूफ में होगा। जनरल प्रूफ में क्या होगा? नंबर्स की जगह पे होगा a एंड a प्लस बी। तो यहाँ पे जैसे 1/2 हुआ, तो जनरल प्रूफ में आपका आएगा a/√a² प्लस b², राइट? b/√a² प्लस b²,
फिर वहां पे हम ये दिखाएंगे कि a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज ये आपके -1 से 1 के बीच में आएंगे। तो आप इसे कोई भी कॉस या साइन एज्यूम कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर एक को कॉस तो दूसरे को साइन, एक को साइन को तो दूसरे को कॉस एज्यूम कर सकते हैं। जैसे 1/2 को मैंने कॉस 60 लिया तो इसको मैं कॉस अल्फा ले सकता हूँ। √3/2 को साइन 60 लिया तो इसको मैं साइन अल्फा ले सकता हूँ। क्यों? बिकॉज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, एक कॉस अल्फा है तो दूसरा साइन अल्फा होगा डेफिनेटली। तो अगर वो आप यहाँ पे वो रखोगे तो जनरल प्रूफ में ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा, ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा। अब जनरल प्रूफ में ये आपको मिलेगा कॉस अल्फा माइनस थीटा। अब सेम कंडीशन, कॉस अल्फा माइनस आपका -1 to 1 के बीच में है, बाहर आपका मल्टीप्लाइड है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होगा। सो इज इट क्लियर? जनरल प्रूफ भी मैंने दिखाई दिया है इन शॉर्ट। जनरल प्रूफ में बस आपको ये देखना है कि a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज आपका -1 to 1 के बीच में आएगा, इसलिए हम उसे कॉस अल्फा और साइन अल्फा ले सकते हैं। शैल वी मूव टू नेक्स्ट थियरी नाउ? तो ये M3.4 की पहली थियरी ये है कि अगर आपके पास a cos थीटा प्लस और माइनस b sin थीटा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पहली फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बुक में बाकी सारी चीजें आप एक बार लिख सकते हो, पर ये फॉर्मूला आपको 5 टाइम्स लिखनी है। ओके, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 5 टाइम्स एंड ऑफ। चलो अब ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन तो मैंने आपको लिखा दिया था ना। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक पीरियोडिक फंक्शन के लिए एक वो दे दिया गया है। ओके, एक टेबल दे दिया गया है, वो देख लेते हैं हम फटाफट। चलो देखते हैं एग्जैक्टली आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, समझना। ओके, हाँ प्रूफ कहीं नहीं पूछेंगे समर्थ, वही चीज मैं आपको बता रहा था, राइट। प्रूफ कहीं नहीं पूछेंगे, इवन इन नॉट इन बोर्ड्स ऑल्सो। हमें पूरा फोकस इसी पे करना है, ऑन कैलकुलेशन। विल एक्सेप्ट दिस एंड विल गो ऑन कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे अभी हम फॉर्मूला और थियरम देखने वाले हैं कि जिसके प्रूफ में ये पूरा क्लास चला जाएगा एंड तब भी वो आपका प्रूफ खत्म नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए अब आपका मैथ्स दो पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, वन फॉर बीएससी एंड वन फॉर बीई एंड बीटेक, जो अप्लाइड मैथ्स है। तो हम अब अप्लाइड मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो पीरियोडिक फंक्शन तो सबको क्लियर है ना स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, पीरियोडिक फंक्शन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन मैंने आपको पूरा दिखाया था कि अगर किसी भी फंक्शन को एक सर्टेन वैल्यू के बाद रिपीट हो रहा है तो उसे पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, और उसकी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जिसके बाद वो रिपीट हो रहा है इट इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल पीरियड। तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना उसका पीरियड क्या होगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज पीरियड ऑफ साइन थीटा? 2 पाई। चलो, व्हाट इज पीरियड ऑफ कॉस थीटा? सेम 2 पाई। व्हाट इज पीरियड ऑफ tan थीटा? पाई। What is period of cosec theta? 2 pi. What is period of sec theta? 2 pi. चलो, what is period of cot theta? Cot theta का पीरियड क्या होगा? पाई। चलो, what is period of sin k theta? समझना, अगर sin k theta है तो यहाँ पे आपके लिए एक न्यू लर्निंग है। अगर आप थीटा के कोई भी फंक्शन में थीटा के साथ अगर k मल्टीप्लाई कर रहे हो, sin थीटा का पीरियड 2 पाई है तो sin k थीटा का पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई k। ये मैंने शायद एक क्वेश्चन में आपको याद रखने के लिए बोला था ना, कि अगर f ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड कैपिटल T है, तो f ऑफ ए एक्स का 2 पाई बाई ए होगा। मैंने बोला 12th में इसका प्रूफ दूंगा, याद है? एक क्वेश्चन में शायद हमने देखा था, राइट। तो इन सेम वे यहाँ पे tan थीटा cot थीटा का पीरियड पाई है, तो tan k थीटा का पीरियड क्या होगा? पाई बाई के। ओके, मैंने आपको बोला था उधर थीटा के साथ या एक्स के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है तो पाई बाई के हो जाएगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन था। चलो, साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, टेन एन थीटा कॉसेक एन थीटा सेक एन थीटा कॉट एन थीटा, उसको समझो। चलो, अगर मैं साइन एन थीटा की बात करूं, ओके,
यहाँ उस पे जाने से पहले इसकी बात कर लेते हैं। चलो, मोड साइन थीटा मोड कॉस थीटा, मोड साइन थीटा का पीरियड क्या होगा, मोड कॉस थीटा का पीरियड क्या होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का तो पीरियड पता है, मोड साइन और मोड कॉस का पीरियड क्या होगा, समझो। वेरी गुड, समझो कैसे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ रीजन। सी हियर, वी ऑल नो दैट कि आपका साइन का ग्राफ कैसा है, और साइन के ग्राफ से हम मोड साइन का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली उसके लिए जो होगा वही कॉस के लिए भी होगा, ठीक है। सो समझो यहाँ पे, सो वी ऑल नो दैट ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज समथिंग लाइक दिस, ओके, इजंट इट। चलो, अब उसके साथ में मोड ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप उसमें मोड एक्स लोगे तो मोड में जो पॉजिटिव होगा वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, समझना, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद ये वाला पोर्शन आपका नेगेटिव है तो उसका मोड लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, हर एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये अगेन पॉजिटिव है, इन सेम वे उसके बाद वाला पोर्शन नेगेटिव है बट उसका मोड लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इन सेम वे ऑन लेफ्ट हैंड साइड ये आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है उसके बाद वाला, वो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव, वापस नेगेटिव का मोड पॉजिटिव हो जाएगा, और वापस उसके बाद वाला पॉजिटिव एज इट इज। तो क्या ये चीज पता चली स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट, क्या आपकी चीजें सारी पॉजिटिव हुई। ओके, अब इसका पीरियड क्या होगा, कोई मुझे देख के बताएगा। ओरिजिनल साइन का पीरियड था 2 पाई, वो 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा था। चलो, अब ये कितने बाद रिपीट होगा, मोड साइन थीटा कितने बाद रिपीट हो रहा है, पाई, वेरी गुड। सो जब भी आप किसी भी फंक्शन का मोड लोगे और वो इस तरीके से उसका इवन और मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इवनली स्प्रेड होंगे तो उनका मोड लेने के बाद आपका हो जाएगा पीरियड हाफ, मोड 2 पाई का हो जाएगा पाई। चलो, जैसे साइन कॉस के लिए हुआ, क्या वही चीजें कॉसेक और सेक के लिए होगी, राइट। मोड कॉसेक करूंगा तो भी यही होगा, मोड सेक करूंगा तो भी यही होगा, इजंट इट। मोड कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, तो उसका वो लोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो कॉसेक के लिए हुआ तो सेक के लिए भी यही होगा। चलो, व्हाट अबाउट मोड टेन एंड मोड कॉट। अगर tan का और cot का मोड ले रहा हूँ, ठीक है, तो tan वाला फंक्शन का ग्राफ याद कर लेते हैं क्विकली। तो tan का ग्राफ आपको याद होगा,